दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रवीश जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। तो चलिए हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को दिया गया है। और अचंता शरत कमल तमिलनाडु के रहने वाले हैं और यह एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि वर्ष 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने टेबल टेनिस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था और साथ ही कुल मिलाकर 5 पदक जीता था। और अब तक इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 7 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही अनुभवी टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्हीं को वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि वर्ष 2022 के लिए कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2022 का अर्जुन अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को और किस क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि वर्ष 2022 के लिए अर्जुन अवार्ड कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, अलग अलग खेलों के लिए, जैसे कि सीमा पुनिया को एथलेटिक्स के लिए, एल्डोस पॉल को एथलेटिक्स के लिए, अविनाश मुकुंद सावले को एथलेटिक्स के लिए, लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए, एच.एस. प्रणय को बैडमिंटन के लिए, अमित को मुक्केबाजी के लिए, निकहत जरीन को बॉक्सिंग के लिए। निकहत जरीन ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के 50 केजी वर्ग में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। फिर भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज के लिए, आर प्रज्ञानंद को शतरंज के लिए, दीप ग्रेस एक्का को हॉकी के लिए, सुशीला देवी को जूडो के लिए, साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए, नयन मोनी सैकिया को लॉन बॉल के लिए, सागर कैलाश ओवलकर को मलखंभ के लिए, इलावेनिल वलारिवन को शूटिंग के लिए, ओम प्रकाश मिथरवाल को शूटिंग के लिए, श्रीजा अकूजा को टेबल टेनिस के लिए, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन के लिए, अंशु को कुश्ती के लिए, सरिता को कुश्ती के लिए, परवीन को वुशु के लिए, मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए, तरुण ढिल्लन को भी पैरा बैडमिंटन के लिए, स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग के लिए और जेरलिन अनिका जे को बधिर बैडमिंटन के लिए वर्ष 2022 के अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। नियमित श्रेणी में कोचों के लिए वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो दोस्तों, ये मिला है जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी, सुमा सिरात सिरूर पैरा शूटिंग और सुजीत मान को कुश्ती के लिए मिला है। लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो दोस्तों, ये मिला है दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के लिए, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के लिए और राज सिंह को कुश्ती के लिए दिया गया है। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए, बीसी सुरेश को कबड्डी के लिए और नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 किन किन संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए हैं। कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रदान किए गए हैं। लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ को प्रदान किए गए हैं। मतलब कुल 3 संस्थाओं को यह पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022
प्रदान किया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में स्थित है, उसे प्रदान किया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व में क्या नाम था? ध्यानचंद खेल रत्न को पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 1992 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। खेल रत्न के पुरस्कार के विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? खेल रत्न के पुरस्कार के विजेताओं को कुल 25 लाख की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष कुल कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है प्रदान किया गया था? तो कुल 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, मिताली राज जैसे बड़े नामचीन खिलाड़ी भी शामिल थे। अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को कुल 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2022 जो कि पुरुष वर्ग का था, किसे दिया गया था? तो ये दोस्तों ऋषभ पंत को दिया गया था। तो दोस्तों हमारा ये था आज का